Hello friends, this is Suraj Barnwal here. Welcome to my channel Instant Guide. Today I'll share my experience of riding Ola electric scooter more than 1000 किलोमीटर. ये मैंने ऑलमोस्ट 1050 किलोमीटर राइड कर लिया है और इसमें अब तक क्या क्या इश्यूज़ आए, व्हाट आर द प्रॉब्लम आई फेस्ड एंड व्हाट आर दिस फीलिंग विच आई हैड फॉर राइडिंग फॉर लास्ट 1 मंथ यू कैन से. 18 जैन को मेरे पास डिलीवरी हुई थी, तो 1 मंथ 1050 किलोमीटर एक्सपीरियंस. इट इज़ रियली ऑसम. 50 किलोमीटर मैं डेली अप डाउन करता हूँ हाईवे पे और इवन समटाइम्स 80 किलोमीटर पे भी जाता हूँ स्पीड पे, बट कोई सेकिंग नहीं है. बॉडी बिल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है. इससे पहले मैं बुलेट से राइड कर रहा था डेली अप डाउन ऑफिस, बट सेम स्ट्रेंथ मैं फील कर रहा हूँ एक स्कूटी में, दैट टू इन इलेक्ट्रिक स्कूटी. द बॉडी ऐसे बनाया हुआ है, इसका एरोडायनामिक्स इतना अच्छा है. 80-90 की स्पीड में भी एक बहुत ही स्मूथली चलता है, कोई भी वाइब्रेशन नहीं है. बॉडी का वेट भी 120 kg है. कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो पार्ट है ये ऊंचा है, इसमें सामान वामान रख सकते कि नहीं. अभी मैं फुल भर के इसमें थैला सब्ज़ी फल ये सब डाल के लेके आया हूँ मार्केट से. कोई इशू नहीं है. डबल लोड ट्रिपल लोड भी आप जा सकते हैं इसमें, इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है. हाईवे पे भी आराम से चलती है डबल लोड विथ 70 किलोमीटर के स्पीड पे. ओवर ब्रिज पे भी कोई इशू नहीं है, ओवर ब्रिज पे डबल लोड पे चढ़ने पे भी. अब क्या इशू, ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत ही ज़बरदस्त है. और इशू जो अब तक मुझे 2 इशू आए हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. वन इज़ लास्ट 15 किलोमीटर या 15% जो बैटरी लेवल है वो रिलायबल नहीं है आप कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये 20 किलोमीटर शो कर रहा था 15% बैटरी दिखा रहा था, अचानक वेंट आउट टू 0% और मैं अब स्टक इन हाईवे. फिर सर्विस सेंटर कॉल किया, बट सर्विस सेंटर ने सही से अटेंड किया और नेक्स्ट डे वो फिर सर्विस सेंटर में ले गए और वापस फिर 2 दिन के अंदर मुझे वापस दिया. इससे मेरा रेंज भी कुछ बड़ा है. पहले फुल चार्ज पे 98 किलोमीटर दिखा रहा था, अभी फुल चार्ज पे 108 किलोमीटर दिखा रहा है. बट मैं लास्ट 108 किलोमीटर में 90 चलाता हूँ तो मैं चार्ज पे लगा देता हूँ, बिकॉज लास्ट 15% मैं कह सकता हूँ इज़ नॉट रिलायबल. बट स्टिल बहुत ही ज़बरदस्त बाइक है. एक और प्रॉब्लम जो मुझे फील हुई कि जब हम इसे लॉक करते हैं या अनलॉक करते हैं, समटाइम्स अनलॉक करने के बाद हैंडल लॉक ही रह जाता है. मैं अभी करके एक दिखाता हूँ. कभी कभी ये तुरंत खुल जाता है और कभी कभी ये टाइम लगाता है. जैसे मैंने इसमें पासवर्ड डाला और हैंडल लिए, अभी तो तुरंत अनलॉक हो गया, बट समटाइम्स ये लॉक होने के बाद पासवर्ड डालने के बाद भी ये हैंडल खुलता नहीं है, तो फिर से हमें उसे लॉक करना पड़ता है. लॉक करने के बाद फिर से अनलॉक करना पड़ता है सेकेंड टाइम, तब जाके ये हैंडल खुलता है. तो ये कभी कभार ये इशू आ रहा है कि हैंडल लॉक हो रहा है, एक बार में नहीं खुल रहा है. अदरवाइज़ देयर इज़ डेफिनेटली नॉट एन इशू. चार्जिंग बिल्कुल 4.5 घंटा में फुल चार्ज हो जा रहा है. चार्जिंग का कोई इशू नहीं है. टायर आप देख सकते हैं कितने चौड़े टायर हैं, तो इसका ग्रिप भी बहुत ही तगड़ा है. रोड पे बहुत ही अच्छी ग्रिप है. लाइट की बात करें तो बिल्कुल ही ज़बरदस्त लाइट है. रात में तो इतना पूरे अंधेरे में भी आप जा सकते हैं और कोई भी इशू नहीं है. बहुत ही ज़बरदस्त लाइट है, डीपर नॉर्मल बहुत ही ज़बरदस्त. तो मैं तो रिकमेंड करूँगा ये 1050 किलोमीटर चलाने के बाद भी मैं कहूँगा कि यू कैन परचेज़ दिस. सर्विस सेंटर हर स्टेट में बहुत कम जगहों पे है, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू गिव अ गुड सर्विस. और मेरा तो ये दुर्गापुर कैलकाटा से 180 किलोमीटर है, बट वहाँ से नेक्स्ट डे गाड़ी आई, पिकअप करके ले गई और फिर 48 आवर्स में मेरे को वापस दे गई सर्विस करके. और एक इशू आ रहा था, ये समटाइम्स ये अभी एक बार में खुल रहा है, बट उस दिन सर्विस सेंटर में जाने से पहले ये कई बार मुझे 2 टैब लगाना पड़ता था और 4 आप कह सकते हैं 30 सेकंड के बाद खुलता था. बट अभी कोई इशू नहीं है सर्विस सेंटर से आने के बाद. तो ये 2-3 माइनर मैंने इशू आपसे ये प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, बट ओवरऑल इट्स रियली सुपर्ब. बहुत पैसे की बचत होगी. अभी एक बार इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बट लॉन्ग टाइम के लिए बहुत पैसे की बचत होगी. और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है. बाकी जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी, सबसे बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है. तो यू कैन गो फॉर दिस. थैंक यू.